वेलकम बैक। और इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, मेरी उनसे कुछ अरसे बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन कुछ अरसे में उन्होंने इतने सारे मेडल्स और इतनी सारी जो चीज़ें जीत ली हैं ना, अचीवमेंट्स उनकी हो गई है, तो उस पर मुबारकबाद भी बनती है। और पाकिस्तान के लिए ये सोचने का मकाम भी बनता है कि हमारे वो लोग जो अपनी मदद आपके तहत इधर उधर जा रहे हैं, दुनिया में नाम बना रहे हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट की ज़रूरत है। क्रिकेट के अलावा भी गेम्स हैं, क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्समैन हैं। हमारे साथ इस वक्त आगा कलीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। किक बॉक्सर हैं और अब तो ये वर्ल्ड टाइटल भी लेकर आए हैं। 19th ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो ये भी लेकर आए हैं। एशियन चैंपियनशिप का भी इनके पास मौजूद है। ढेर सारे यहाँ पर मेडल्स भी मौजूद हैं। क्या बात है आगा कलीम, बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक। और आपसे जब लास्ट मुलाकात हुई थी उसके बाद से ये सारा जी, जब आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी उसके बाद मैं सिर्फ एक एशियन चैंपियन नेशनल चैंपियन था। फिर उसके बाद मैं कजाकिस्तान गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 सेकंड में नॉकआउट किया। एशियन चैंपियनशिप में नाम की, इसमें ये बेल्ट मुझे मिला था। फिर उसके बाद मेरी नेशनल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने 40 सेकंड में विन की। फिर उसके बाद जो है मुझे मौका मिला थाईलैंड का, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ में गया, मैंने परफॉर्म किया, तीसरा मैंने नॉकआउट किया। फिर उसके बाद मुझे फिर मौका मिला नेशनल का, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें नॉकआउट मारा। फिर उसके बाद मैं सेकंड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मुay थाई चैंपियनशिप बना हूँ। एक 2023 में बना था और एक अभी 24 में अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका हूँ। क्या बात है। इतनी सारी अचीवमेंट के बाद जब तुम पाकिस्तान आते हो तो यहाँ कोई तुम्हारा वेलकम करता है या कोई आपको वो कोई गिफ्ट देता है, कोई पैसे इनाम, कोई कुछ कुछ मिलता है? नहीं, जब मैं भी रिसेंटली आया था, उससे पहले भी आया था, तो कोई मुझे लेने के लिए नहीं है। लास्ट टाइम तो मैं रक्षा में घर चला गया था, रक्षा में बैठ गया। अच्छा। इस बार थोड़ी तरक्की हो गई थी, जो हमारे क्लब के बच्चे थे और उस्ताद कराम थे, उन्होंने थोड़ा हमारे लिए कोस्टर बुक किया हुआ था, तो हम कोस्टर में आ गए थे। तो अच्छा। इतनी तरक्की हुई बस रक्षा से बस तक। अच्छा। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आप मेहनत करते हो और मेहनत कर करके आप ये इस काम में भी, अपनी इस स्पोर्ट में भी मेहनत करते हो और अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कहाँ काम करते हो? बिल्कुल, मैं एक बजट टाउन में चाय के होटल पे काम करता हूँ। अभी से नहीं कि मैं अभी से कर रहा हूँ, मुझे 10 साल मुझे हो गए। ज़ाहिर सी बात है, आप स्पोर्ट्स खेलने आपको फाइनेंशियली भी आपको बैक सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोटीन होते हैं, आपकी डाइट होती है और आप पर जो है ना आपको घर भी कुछ देना पड़ता है। वो तो नहीं कहेंगे आप जो है बॉक्सिंग करते हो कुछ हमें भी दो लाके, अगर हम आपको थोड़ी छूट दे रहे हैं तो हमें कुछ फाइनेंशियली भी थोड़ा पैसा ला के दो, माना कि जो आप जो कमा रहे हो। तो इनको पता नहीं कि मैं क्या कमा रहा हूँ, बस मैं होटल से कमा रहा हूँ, वही इनको घर भी दे देता हूँ। बाकी जो है ना कुछ सपोर्ट करते हैं, जो मेरी डाइट की प्लानिंग है, शुक्र है कि और सी जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें है ना एहसन अहमद भाई है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था एशियन चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और इसके अलावा जो आमिर शेख भाई है, आमिर शेख भाई ने भी जब मैं गया थाईलैंड, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कैंप पे सपोर्ट किया, प्रोटीन के लिए सपोर्ट किया, न्यूट्रिशन के लिए सपोर्ट किया, एशियन चैंपियनशिप के लिए, और इसके अलावा बहुत से चैंपियनशिप सपोर्ट किया, एहसन भाई और आमिर भाई। और इसके अलावा जिसने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया, ज़ाहिर सी बात अगर वो इस इवेंट को पॉसिबल ना बनाता तो मैं नहीं जाता पाता। इसके अलावा मेरे इससे पहले 3 इवेंट कैंसिल हो गए, दुबई का इवेंट कैंसिल हुआ, कजाकिस्तान का हुआ और उसके अलावा उज़्बेकिस्तान क्योंकि पैसे नहीं होते थे, टिकट नहीं था, पैसे नहीं था, रह गया। तो जिसने इस इवेंट को पॉसिबल बना था वो है एवन एंड ट्रेसल, जिनके जो ऑनर है सर सलीम अहमद कारसास और सर अली गिलानी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, मुझे डिस्कस किया कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस इवेंट के लिए। तो उनको मैंने बताया कि इस तरह प्रोसेस है, जो टिकट होती है हमारी सब रिहाइश होती है, तो उन्होंने करवा के दी। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैंने वादा किया, सर आप मुझे सपोर्ट करें, प्रमोट करें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, मैं दिन रात लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। लोग के प्रोटीन वो होते अच्छे खासे प्रोटीन होते, मेरे प्रोटीन कावचे और पापे होते, तो मुझे भरोसा था कि इसका पावर जो है ना काम आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल किया हुआ था। तो उसके बाद सर सली ने मुझे भरोसा किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड भिजवाया। पहली फाइट मेरी थी कजाकिस्तान के साथ, वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था। जब उससे मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा कि हम पर $10,000 खर्चा हुआ है। $10,000 हमारी ट्रेनिंग एक बंदे पर 10, उनके पास 20 प्लेयर का दस्ता था, जो कजाकिस्तान की टीम में बता रहा हूँ, ये एशिया में आती है। उसके अलावा जो टीम यूके थी, यूके उसके पास 40 प्लेयर का दस्ता था। उनके पास उनके पेरेंट्स भी साथ में आए थे, 10 मिला के 50 उनके प्लेयर दस्ता था पूरा। तो हर एक बंदे पर 10-10 हज़ार जो ना उन पर लगा हुआ था डॉलर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर, उनके प्रोटीन पर। और मुझसे पूछे कि आपने किधर ट्रेनिंग की? मैंने कहा मैंने तो अपने इलाके बल्लेटाउन में ट्रेनिंग की है, मुझ पर कोई खर्चा नहीं हुआ। वो परेशान, बोलते नहीं हम नहीं मानते। मैंने कहा मानो ना मानो, हकीकत यही है। तो जब से मेरी फाइट हुई उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे राउंड पे जो है उसको मैंने मतलब पॉइंट के बिना पर उसको मैंने ज़ेर किया। फिर उसके बाद जो मेरी फाइनल फाइट थी वो थी नेपाल के साथ। तो उसके साथ मेरी फाइट से पहले तो में भी हुई थी, तो मैं उससे हाथ मिलाने गया था। तो वो मुझे बड़ा गुस्सा हुआ कि आप मुझसे हाथ क्यों मिलाने आए हो, अभी आपसे बाद मुलाकात इंशाल्लाह फाइट के बाद होगी। तो मैंने उसको थोड़ा दिल पे ले लिया। तो जब रिंग पे उतरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, उसको मैंने जो है ना 50 सेकंड में नॉकआउट किया
और एक बार फिर वर्ल्ड मुआई थाई चैंपियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाम किया। क्या बात है, वेरी वेरी नाइस। लेकिन यही बात है, मैं तो आपकी बात पे ये हैरान हो रही हूँ कि $10,000 उन पे खर्चे हुए, और जब वाकई मुझे हैरत हो रही है तो आपने उनको बताया होगा तो वो तो सोच रहे होंगे ये ऐसे ही बोल रहा तो है। मैंने कहा मेरे पे $1000 भी खर्चा नहीं हुआ है। बोला नहीं नहीं हम नहीं मानते। तो आप ट्रेनिंग कहाँ करते हो? मैंने कहा ट्रेनिंग मैं वहाँ करता हूँ जहाँ लोगों की सोच भी नहीं होती है कि वो हमारा क्लब आपकी हालत देखो, नीचे वहाँ पर मैट नहीं है, जो होते हैं मैट बिछाए होते हैं, मैट नहीं है, हमारे हर बच्चे के यहाँ से खून निकल रही होती है, हम नहीं ग्रेपलिंग करते हैं, एमएमए करते हैं, क्योंकि यहाँ छिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना कारपेट है, मैट नहीं है, जो मैट आते हैं ना इस तरह, वो मैट हमारे पास नहीं है, और हमारे पास पूरी सहूलियात नहीं है जो एक अच्छी क्लब होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए मेहनत कर रहे अपने बच्चों के साथ और ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर इस मेरे उस्ताद इकरार टाइगर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के सामने बैठा हूँ, और मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 6 टाइम ऑल सीन, बहुत 6 टाइम बहुत ऑल कराची, अचीवमेंट है भाई, और 2 इसके टाइम पीछे नेशनल। अनथक मेहनत होती बेशक है, बेशक, और बहुत से जख्म होते हैं, बहुत सी चोटें होती हैं, बिल्कुल बहुत सा बिल्कुल। सेक्रीफाइस होता है। और जो इनकी मतलब ही इज़ एन इंस्पायरिंग फिगर इस वक्त, क्योंकि अपनी मेहनत कर रहे हैं, वही जो ये बता रहे हैं कि जी होटल पे काम करना पड़ता है क्योंकि जाहिर है यहाँ कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जो इनको किसी तरह से सपोर्ट करे, किसी काम में ला सके, वरना स्पोर्ट्समैन के लिए हमेशा जॉब्स भी हुकूमत कोई ना देखिए कोई बिल्कुल रखती है उनके हिसाब से जो पॉसिबल हैं और दीगर चीज़ें। लेकिन इस वक्त अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है, तो जैसे बॉक्सिंग फेडरेशन है, अगर वो आपको सपोर्ट करें या उनसे अगर आप बात करें, क्योंकि इतना नाम आप बना रहे हैं, तो जाहिर है ये सहरा फिर उनको भी जाएगा। बिल्कुल, ये जो इसका असल हकदार होता है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड होती है, सब कुछ वहीं से होता है। तो लास्ट टाइम मेरी उन्होंने मुझे कॉल किया था जब मैं कजाकिस्तान से होकर आया था, बोला आपके इवेंट कब आ रहा है नेक्स्ट? मैंने कहा थाईलैंड मेरा इवेंट आ रहा है। तो मुझसे रब्ता किया, फिर जो मुझे जवाब ही नहीं दिया उन लोगों ने, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कोई रिप्लाई नहीं किया। अब मैंने जो हमारी अपनी फेडरेशन को मैंने कहा सर आप ये बताएं कि मतलब हम जो है मेहनत कर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम पैसा भी खुद लगाए हैं और जो है ना हम मेहनत भी कर रहे हैं, स्पॉन्सर भी खुद ढूंढेंगे, सर पॉसिबल तो नहीं है। बोला अगर बच्चा हमारे पास ये सब कुछ अवेलेबल होती तो हम आपको नहीं बोलते कि अब मैं जो है ना स्पॉन्सरशिप खुद ढूंढे। हमारे जो फेडरेशन के जो ओनर है वो जो है ना कोयटा में होते हैं, ज़ाहिर खान सरवरी है, ज़ाहिर हुसैन सरवरी। तो उन्होंने मुझे कहा बोला अभी लास्ट हमारे गए हुए थे तो उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, वो अपने पैसों से खुद चले गए। उन्होंने कहा कि जो हमें फंड नहीं मिलते, अक्सर जो फंड होते हैं ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से, वो हमें नहीं मिलते, अगर वो मिलता तो हम आपको ऊपर लगाते, ऊपर आपकी ट्रेनिंग कैम्प करवाते हैं, आपको अच्छी डाइट देते हैं, प्रोटीन देते हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा वो हम लोग मायूस आप हैं। कैसे करते हो प्रोटीन अपनी पूरी? प्रोटीन तो ज़ाहिर सी बात है, तो मैंने नहीं, अभी मुझे रिसेंटली बताया कि सर आमिर फ्रॉम यूएसए उन्होंने मुझे जो है ना पेमेंट भिजवाई कि आप से प्रोटीन ले अपनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कल अपना प्रोटीन बाई की है, 2 साल के बाद मैंने प्रोटीन लिए। 2 साल बाद ली है? तो ज़ाहिर सी बात है वो महंगी है, एक्सपेंसिव है। एक नहीं, जो वो तो एक तो प्रोटीन पाउडर होता है ना, उसकी पाउडर, बात कर जी रहे हो जी, आप। तो वैसे भी तो प्रोटीन वो जैसे डाइट चिकन वो में तो ये नहीं नहीं, वो तो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। वो तो अगर हम देखा जाए तो आपके जो है ना उसमें अंडे चिकन है, आते हैं, चिकन है, ये अंडा है, सब नहीं फिश है, खाते आप? ये नहीं नहीं वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे रेंज से बाहर है। अगर हम वो खाए तो हमारा खर्चा बनता है 50,000 महीने का, उसकी तो बहुत एक्सपेंसिव है हमारे रेंज से। अगर हमें तो ऐसी फिर जॉब आप मिलती क्या खाते हो? जो घर में बनता है वही खाते हैं। ज़रा कोशिश करते हैं फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, इसके अलावा कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, और कावा चाय ज़्यादा पीते हैं, और ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो हमारे पे मतलब बुरी लगती हो। तो इसका हम थोड़ा परहेज़ करते हैं इन चीज़ों का। लेकिन ये सब मुरक्कन चीजें नहीं खा सकते नहीं खा जिसमें सकते, प्रोटीन है, बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। आप देखिए 2 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया है, 2 मतलब दिन से नहीं खाना नहीं खाना खाया? खाया, मतलब क्यों? कि जो चीज़ें घर में बनती है वो मत- इस काबिल नहीं होती कि मैं खाऊं, उसमें फैट ज़्यादा होते हैं और वो जो है ना फिर हमें बहुत लगती है। तो फिर क्या अभी किया 2 दिन से? मैं शहरी में दही खाता हूँ साथ में, या छोले खा लेता हूँ, उबले हुए छोले दही और कावे चाय के साथ वो खा लेता हूँ, और साथ में फ्रूट ले लेता हूँ। इसी में गुजारा चल रहा है रमज़ान में। अच्छा, तो खैर ये बातों से मैं बहुत कहाँ से कहाँ दिमागी तौर पे पहुंच जाती हूँ इनकी बातें सुन के। अल्लाह ताला आपको और आमीन हिम्मत आमीन। दे, लेकिन ये सारा सेक्रीफाइस जब इंसान करता है तो बहुत सी तो कामयाबी आपको अभी मिल रही है, लेकिन बिल्कुल, इससे बड़ी कामयाबी मैं ये इंशाल्लाह। कहता हूँ देखो मैम, अगर इस स्पोर्ट पर ना पूरा तवज्जो दी जाए, क्रिकेट के ये एक वर्ष में भी नहीं आती है। अगर अभी रिसेंटली जिन्होंने कहा ना कि बॉक्सिंग हो गया, एमए हो गया, ये इस वक्त उरूज चल रहे हैं। आप देखिए ना, अमेरिका में हो गया, दुबई में हो गया, इनका बड़ा उरूज चल रहा है। क्योंकि अभी जो आमिर खान ने लास्ट टाइम फाइट की ली थी, जैसे उस्मान वजीर ने कहा कि उसमें उसको मिले थे 8 मिलियन पाउंड्स, उसकी पीक, उसकी डाउन फॉर्म चल रही थी, पीक भी नहीं चल रही थी। इसके अलावा जो मतलब एमए की फाइट होती है उनमें उनको मिलते 100 मिलियन एक फाइट के। इसके अलावा जो लोकल फाइट होती है उसको मिलते 50 मिलियन। मतलब ये जी। अगर उसको प्रॉपर थोड़ा सपोर्ट किया जाए पाकिस्तान स्पोर्ट की तरफ से, तो ये जो आने वाले वक्त में ये मैं कहता हूँ कि क्रिकेट में 2% में भी नहीं आती है, जी। बिल्कुल नहीं आती। अगर प्रॉपर को टाइम दे, सपोर्ट किया जाए, मगर क्या है, हर बच्चा रोता है स्पॉन्सरशिप के लिए। मैं नहीं हूँ, मेरे से अभी जो मेरे बिल्कुल। उस्ताद हैं उनके पास वीज़ा लगा हुआ था अपना, मेरे उस्ताद का। आप यकीन करें, जो मेरी फाइट थी ना थाईलैंड में, मेरे पास अपना कोच तक नहीं था। जो मेरी कोचिंग कर रहे थे वो इटली वाले थे। स्मैश आप देख लेना वीडियोस में,
जो उसने मेरी कोचिंग की 2 फाइट्स के लिए, वो इटली वाले थे, उन्होंने मेरी कोचिंग की, क्योंकि मेरे उस्ताद नहीं गए मेरे साथ, उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। शहरबाज मरी का टिकट हुआ था, वो भी नहीं गए। इसके अलावा हनान था, साबिर था और जहांगीर था, इन सब के बाकायदा इनके पास टिकट नहीं थे जाने के लिए, ये सब रेडी थे, इनकी ट्रेनिंग सही चल रही थी। और मुझे उम्मीद था, क्योंकि हम 2 बंदे गए थे थाईलैंड के लिए, निसार अहमद और मैं आगा कलीम, हम 2 बंदे गए हुए थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड लाए। अगर हमारी दस्ता 5-6 लोगों को पर मुश्तमिल होता तो मुझे बड़ा भरोसा था कि कम से कम 5-4 मेडल तो आते हैं गोल्ड, तो बड़ा उम्मीद था। मगर अच्छा, आपने फलस्तीन का झंडा भी बुलंद किया था उधर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि जिस तरह उन पर जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा यार जितना मेरा हक है, जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने फलस्तीन भाई को करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जब आपने झंडा बुलंद किया तो फिर वहाँ लोगों ने कुछ नहीं, क्या किया? बहुत लोगों ने वहाँ पर एक्शन दिया, मुझे जो है ना वहाँ लोगों ने डराया भी कि इंशाल्लाह इनको जो है बैन करो, ये करो, वो करो। अच्छा, वो लोगों ने बोला बातें है? की, मगर जाहिर सी बात है फेडरेशन नहीं करती ये चीज़, क्योंकि उसको पता है कि यार जो टीमें आने वाली है, अब ये 2 टीमें नहीं, अगली बार ये टीम भी नहीं आएगी। हाँ। तो इस तरह फिर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। मुझे लोगों ने वहाँ पर, एक लेडी खड़ी हुई थी, जब मैं परचम उठाया, उसने बोला व्हाट आर यू डूइंग। वो एक लेडी खड़ी हुई जब मैंने परचम उठाया, तो उसने कहा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा डबल फलस्तीन का, एक फलस्तीन का परचम, एक अपना परचम है, तो मैं रहा हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने खड़े खड़े जो है ना, मैंने अपने इवेंट को पाकिस्तान यानी मेरी माँ मादर मिल्लत और फ़लस्तीन के जो शहीदों के नाम किया अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट को, क्योंकि मुझसे इतना हो सकता है कि मैं अपने फ़लस्तीन भाई के लिए आवाज़ उठाए मैंने। बिल्कुल, और बहुत बड़ा काम किया और आपने। माशाल्लाह ये जो परचम है माशाल्लाह बड़ा, उसकी वीडियो वायरल भी हुई है सोशल मीडिया पे, अच्छी खासी हुई है। तो इतनी क्योंकि ये सिर्फ परचम बुलंद करने की बात नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें बंदे की स्टेक पर लग सकती हैं। बिल्कुल बहुत क्योंकि जाहिर है कि मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ले लिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल जो है हमने एक काम करना है, अपनी कुर्बानी देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानी दे दी अपने फ़लस्तीन भाई के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि ये आवाज़ आपकी और बुलंद हो इंशाल्लाह, और आपको बहुत कामयाबी हासिल हो। बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और जितना हो सकेगा मेरे ख्याल में अल्लाह ताला आपकी राहें तो बनाएंगे, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा वो इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट भी आपके साथ है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और आज आपके लिए ये तोहफे जाएंगे, आपके साथ करशी जामे शीरी जाएगा, जो आपने कहा है कि मैं तो नहीं पीता हूँ लेकिन घर वाले पी सकते हैं, है ना। और ये स्माइल इंडस्ट्रीज़ की जानिब से तोहफ़ा है, मोल्टीफोम की जानिब से तोहफ़ा है। मेरे ख्याल में इनके लिए जो है ना तोहफ़ा कहीं वो चिकन और वो वाले भी होने चाहिए थे, प्रोटीन के डब्बे भी होने चाहिए थे। खैर, तो वो जो प्रोटीन का ले लिया फिर बॉक्स? जी वो ले लिया, डबल ले लिए। चलें, गुड। तो फिर इंशाल्लाह आगा कलीम आपसे मुलाकात होगी। आखिरी मैसेज देना चाहूँगा, जो कराची के मेयर ने मेरे लिए अनाउंसमेंट की थी लास्ट ईयर, तो उस टाइम वो मिनिस्टर थे कराची के, तो अब माशाल्लाह कराची के मेयर बन के आए हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ सर, वो जो आपने ऐलान किया था वो जो है आप उसको तकमील करें, ताकि जो मेरे 3-4 इवेंट साइंस में अपने प्रोटीन ले सकूँ, अपनी ट्रेनिंग कर सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। और मुझे बड़ा उम्मीद है इंशाल्लाह, जिस तरह काम कर रहे कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुर्ज़वाब सर, तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बुलाएंगे आपके तवस्सुब से इंशाल्लाह, और जो उन्होंने ऐलान किया था वो ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और आखिर में इसके अलावा जो हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे, जिस तरह उन पर जो है ना, और जिस तरह वो गलत सोबत में बैठते हैं, ऐसे तमाशा करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना स्पोर्ट को तवज्जो दें, ताकि आपके आने वाला वक्त जो है ना अच्छा रहे और आप सेहतमंद रहें। सही, विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, हमारे साथ रहिए।